किसी को भी ये नहीं कहूंगी कि आप मत आएं क्योंकि फीस मैनेज करना मुश्किल है। रगड़ा तो आपको लगना ही है हर सूरत में। आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को भूल जाएं यूके भेज के और उसको पैसे दे के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट्स के बारे में और ये कि यूके इस वक्त कैसा है फॉर यू टू स्टडी अ मास्टर्स प्रोग्राम। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे स्टूडेंट्स के और एक बहुत लंबा अरसा हो गया है कि मैंने अपने मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो मैंने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम कि मैं आप लोगों को गाइड करूँ कि यूके में मास्टर्स करना कैसा है और आपसे कुछ पूरी एक डिटेल शेयर करूं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या टिप्स होती हैं और कब आपको और कौन सा मास्टर्स अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको एंड तक क्लास में देखिएगा क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा यूजफुल टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो देखें जी, जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जो कि यूके आ रहे हैं, अब सितंबर इनटेक तो ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है कुछ दिनों में। और इस वक्त तो मास्टर्स की जो है, आप अगर अप्लाई करने का सोच भी रहे हो सितंबर इनटेक में, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप अप्लाई करो क्योंकि आपका एडमिशन जो है वो प्रोसेस ही नहीं होगा और अगर हो भी गया तो कैश डिलेज और वीज़ा डिलेज होते होते आपका इनटेक निकल जाएगा। बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास इस वक्त यही है कि जो भी मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहता है वो जनवरी इनटेक में अप्लाई करे रादर देन नाउ। जनवरी इनटेक के बहुत सारे फ़ायदे हैं जहाँ कुछ नुकसानात भी हैं। जनवरी इनटेक में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनको जो सबसे पहला फ़ायदा होगा वो ये कि उनका एडमिशन प्रोसेस आराम से हो जाएगा और आपको आराम से आपका खुले डुले टाइम में आपका काम हो जाएगा और आप तकरीबन महीना पहले, क्योंकि आपको अलाउड होता है 1 महीना पहले आना, तो आप महीना पहले भी यूके आ सकते हो अगर आपका वीज़ा वगैरह हर चीज़ टाइम पे प्रोसेस हो जाए। लेकिन उसमें कुछ डिलेज भी आ सकते हैं क्योंकि बीच में क्रिसमस आता है और क्रिसमस के दिनों की वजह से थोड़ा सा एम्बेसी का जो सिस्टम होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जब आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हो जनवरी इनटेक में, वो ये कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ का जो कोर्स होता है वो लंबा होता है, 2 साल का होता है, ठीक है। तो आपको वीज़ा ज़्यादा मिलता है। अब होता क्या है कि देखें, सितंबर में जब आप एनरोल होते हो ना तो फीस तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जब आप सितंबर में इनरोल होगे तो आपको 1 साल का मास्टर्स मिलेगा जो कि बहुत टफ होता है, बहुत ज़्यादा जैम पैक्ड होता है। मॉड्यूल्स आपको एक ट्राइमेस्टर में, एक सेमेस्टर में ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। रिसर्च करने के लिए भी आपको छोटा सा 3-4 महीने का टाइम मिलता है और बहुत ज़्यादा आप पढ़ाई में ही जो है ना आप इतने बिजी हो जाते हो कि आपके पास अर्निंग करने का उतना टाइम नहीं बचता। अब हमारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको साथ में ये चीज़ भी मैं इंश्योर करनी होती है कि हम इनफ पैसे साथ में कमा सकें। तो अब मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ कि जनवरी इनटेक आपके लिए बेहतर है। वजह उसकी ये कि एक तो आपको 2 साल का वीज़ा मिलेगा, थोड़ी सी फीस आपके कोर्स की एक्स्ट्रा होगी लेकिन आपको उसका फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में, ठीक है। 1000-1500 पाउंड अगर आपकी फ़ीस ज़्यादा है जनवरी इनटेक के कोर्स के लिए, आप वो पे कर लो, दैट इज़ बेटर, ताकि आपको लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो। जब आपका कोर्स 16 महीने या 18 महीने का होता है तो आपको वीज़ा जो है वो 2 साल का मिलता है। 2 साल का आपके पास वीज़ा होगा। उसमें क्या होता है कि पहले साल में मास्टर्स के आपके होते हैं टॉट मॉड्यूल्स और आप आराम आराम से पढ़ लेते हो। उसमें आपको समर वेकेशन मिलती है जिसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हो। तो ये आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप जो अपनी फ़ीस की सेविंग है या वैसे कोई सेविंग है, आप वैसे पैसे अर्न करना चाहते हो तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, समर वेकेशंस आती हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट मतलब जब आप जनवरी में आओगे तो यानी कि जो 2026 का क्रिसमस होगा उस पर आपको छुट्टियां होंगी, तब आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो। और उसके बाद जब आपके टॉट प्रोग्राम्स ख़त्म हो जाते हैं और तो उसके बाद भी आपको जो समर ब्रेक आती है नेक्स्ट ईयर में, उसमें भी आप फुल टाइम अर्न कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है सेविंग पर्पजेज से। अगर आप पैसे जमा करना चाहते हैं या अर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। लेकिन एक जो इशू आता है अर्न करने में वो ये आता है कि आपका थोड़ा सा जॉब्स ढूंढने में आपको मुश्किल होती है जब आप जनवरी में आते हो। वजह उसकी ये कि जनवरी इनटेक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जब आते हैं उस वक्त क्रिसमस और सारी फेस्टिविटीज़ न्यू ईयर की निकल चुकी होती हैं और उस वक्त जो है वो आपके लिए सीजनल काम ढूंढना मुश्किल होता है। तो सीजनल जो जॉब्स होती हैं जो क्रिसमस वगैरह के लिए अवेलेबल होती हैं वो आपको नहीं मिलती हैं, बट ये कि आपको कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर्ड होकर आना है कि आपको जो है ना वो जॉब मिलने में 1 आधा महीना 2 महीना लग सकता है। इसके अलावा जो फ़ायदा है जनवरी इनटेक के स्टूडेंट्स का वो ये है कि जनवरी में जब आप आओगे जनवरी 2026 में, तो उसके बाद पहले साल में तो आप अपने टॉट मॉड्यूल्स पूरे कर लोगे। तो जो नेक्स्ट ईयर होता है जिसका आपके पास फुल ईयर का वीज़ा होगा, उस ईयर में आपके पास सिर्फ एक आपका थीसिस होता है जो आपने करना होता है, या अगर कोई खुदा ना खास्ता मॉड्यूल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ
तो वो आपका होगा जो आप रिपीट करोगे। तो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता आपके ऊपर। आपका जो स्केड्यूल होता है वो भी काफ़ी हद तक फ्री होता है, क्योंकि थीसिस के दौरान में यहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो ऑनलाइन ही आपकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं और आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना होता। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको आके टैप इन करना ही पड़ता है अपनी अटेंडेंस को पूरा रखने के लिए, तो वो उसके लिए आपको जाना पड़ सकता है। अदरवाइज आपको इतना ज़्यादा अटेंड नहीं करना होता और थीसिस पे अपने काम करना होता है। तो वाइल फोकसिंग ऑन योर स्टडीज एंड वाइल फोकसिंग ऑन योर थीसिस आप साथ साथ जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट स्पॉन्सरशिप वाली पोजीशंस ढूंढ सकते हो, आप अर्न कर सकते हो। वंस योर डिग्री इज फिनिश्ड तो उसके बाद आप जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हो जॉब ढूंढने के लिए और लेने के लिए अपनी स्पॉन्सरशिप। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मेरे से सवाल होता है कि देखिए अब हमारे पास डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है, हम अकेले अकेले आ रहे हैं, तो फीस हम कैसे मैनेज करेंगे। पहले तो इजी था, डिपेंडेंट्स साथ होते थे, वो फुल टाइम काम करते थे, आप पढ़ते थे, फीस मैनेज हो जाती थी। तो देखें फीस के हवाले से ना मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगी कि आप मत आएँ क्योंकि फ़ीस मैनेज करना मुश्किल है। फ़ीस मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है एट मास्टर्स जितना कि बैचलर्स लेवल पर है। और उसमें भी ये है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि थोड़ी बहुत फ़ीस दे के, यानी कि 4-5 हज़ार मिनिमम मैं फ़ीस पे करके आ जाऊं और बाकी फ़ीस मैं यूके में निकालूं, तो अब वैसा पॉसिबल नहीं रहा। महंगाई बहुत हो गई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इधर भी ज़्यादा है, रेंट बढ़ गए हैं, बसेस के फेयर बढ़ गए हैं, ग्रोसरीज की प्राइस बढ़ गई है, बिल्स बढ़ गए हैं, तो आप इतना मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आप शेयरिंग पे रहते हो तब भी नहीं। तो आप कोशिश करो कि मैक्सिमम फीस पे करके आओ यूनिवर्सिटीज़ को, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हो। और यहाँ जब आप यूके आ रहे हो तब भी आप अपने साथ कम अज़ कम से जो है ना वो 3 से 4 हज़ार पाउंड लेकर आएँ अगर आप आउटसाइड लंदन आ रहे हैं। और अगर आप लंदन आ रहे हैं तो कम अज़ कम भी आपके पास 4 से 5 हज़ार पाउंड होना चाहिए जब आप यूके में लैंड करो। वजह उसकी ये कि एकदम से हाउसिंग नहीं मिलती, एकदम से जॉब्स नहीं मिलती, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। सबसे पहले आते ही तो आपको अपने लिए रहने की जगह अरेंज करनी है, वो अरेंज करोगे फिर बिल्स शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप अपने लिए जॉब तो साथ साथ ढूंढोगे ही। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि यहाँ पे जब आप लैंड करते हो आते ही यूनिवर्सिटी आपसे फ़ी डिमांड कर लेती है कि अब आपने इनरोल कर लिया है, अब आपकी प्रॉपर क्लासेस शुरू हो गई हैं, अब आप हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है फीस की वो दे दें। तो अगर आपके पास इनफ पैसे नहीं होंगे तो आप अपनी पहली जो आते ही आपको यूनिवर्सिटी को थोड़ी बहुत फीस और देनी है, वो मैनेज नहीं कर पाओगे और आप परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। तो बेहतर होगा कि मैक्सिमम फंड्स अपने साथ लेकर आओ, उसके बाद आप जो है ना वो आराम से जॉब्स वगैरह ढूंढो और साथ साथ मैनेज करो। अगर देखो आप अपने फाइनेंसेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करोगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इवन मास्टर्स पर भी। पहले मैं बैचलर्स के बच्चों के हमेशा ये रिकमेंड करती थी पेरेंट्स को भी कि अगर आप फीस एटलीस्ट पहले पूरे साल की फीस आप नहीं अगर पे कर रहे हैं तो आप बच्चे को मत भेजें, बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। वही चीज़ अपने मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी कहती हूँ कि अगर आप इनफ फंड देकर बच्चों को नहीं भेज सकते 4 से 5 हज़ार पाउंड फॉर लंदन एंड 3 से 4 हज़ार पाउंड फॉर आउटसाइड लंदन, तो आप उनको मत भेजें बिकॉज दे आर गोइंग टू सफ़र बैडली हियर। ठीक है, रगड़ा तो आपको लगना ही है हर सूरत में, हर किसी को लगता है। पहला साल मुश्किल होता है, पहला साल बहुत टफ होता है। ठीक है, आप उसके अंदर भूल जाओ कि आप अपनी कोई आसाइशों पे फोकस कर सकते हो, आप अपना कोई अपनी ख्वाहिशात पे फोकस कर सकते हो, कोई शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ बेसिक मिनिमल लाइफ गुजारनी है जो कि होती है ग्रोसरी शॉपिंग, बिल्स, अपनी फीस मैनेज करना और अपनी यूनिवर्सिटी अटेंड करना। इसके अलावा ईटिंग आउट कभी कभी चलो ओके है, पर हफ्ते में 1 या 2 बार ईटिंग आउट, मूवीज पर जाना या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में जाना या जनाबे अली बहुत फैंसी किसी चीज पर खर्च करना या अपने नए कपड़े जूते, ये चीजें आपने भूल जानी है पहला साल। जो शॉपिंग आप करके आओगे अपनी कंट्री से उसी को ही आप यूज करोगे, क्योंकि पहला साल बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप पहला साल सरवाइव कर गए यूके में तो आपके लिए आगे आसानी ही आसानी होगी। अगर पहला साल आप सरवाइव नहीं कर पाए और आप परेशान हुए तो आप आगे भी मुश्किल से ही सेट होगे। बहुत लाइफ पड़ी है, इंशाल्लाह ताला आप बहुत बेहतर यूके में रह सकते हो, बहुत बेहतर कर सकते हो, आप बहुत अच्छे टाइम भी देखोगे इंशाल्लाह। लेकिन पहला साल आपने अपने ऊपर सब्र करना है। और पीछे फैमिलीज को भी एक उम्मीद होती है कि जी बच्चा जा रहा है, बेटा जा रहा है, हमें सपोर्ट करेगा। तो मैं पेरेंट्स को, फैमिलीज को भी ये बात करती हूँ कि आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को भूल जाएं यूके भेज के और उसको पैसे दे के कि आपने इसको कोई पैसे दिए थे, ये उधार लेकर आया है या ये लोन लेकर आया है या जैसे भी वो पैसे लेकर आया है,
आप उसको भूल जाएं और वो आपको भूल जाए इन टर्म्स ऑफ पैसे, कि ना तो वो आपको पैसे भेज सकता है और ना आप उसको बार बार ये प्रेशराइज करें कि हम भी हैं, हमें भी सपोर्ट करनी है। ठीक है, आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनके लिए बहुत मुश्किल है, नया माहौल, नई पढ़ाई, नई जबान, हर चीज उनके लिए नई है, तो उनको आपने टाइम देना है, उनको आपने ये कॉन्फिडेंस देना है कि बेटे कोई बात नहीं, देर से ही सही, जब भी होगा हम करेंगे, बट अभी तुम अपने पे फोकस करो, अभी तुम अपना पूरा करो, वही काफी है। अगर आपका बच्चा अपने आप को सपोर्ट कर रहा है, अपना खर्चा खुद उठा रहा है, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, तो इससे ज्यादा बड़ी बात पेरेंट्स के लिए और फैमिलीज के लिए भी कोई नहीं होनी चाहिए। और उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए बच्चों को कि आप हमें पैसे भेजो। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो होती हैं वो वर्क करती हैं और आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती हैं। और मैं एक चीज आप लोगों को ये भी कहूंगी कि मास्टर्स करने के लिए जो कोई भी आ रहा है वो लाजमी तौर पर ड्राइविंग सीख कर आए, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आए। लड़कियां जितनी मुझे देख रही हैं, लाजमी तौर पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ। आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, आपके लिए मूव करना आसान हो जाता है। रोज रोज के किराए से आपकी बचत होती है, आप एक सस्ती सी कार ले सकते हो एंड देन यू कैन मैनेज इजीली। तो ये सब चीजें जो है ना ये जरूरी हैं। अगर आप ये कहो कि यूके अब नहीं आना चाहिए, तो ये मैं नहीं कहूंगी। यूके में अभी भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत पोटेंशियल है, आप जरूर आओ, लेकिन अच्छे तरीके से आओ, लीगली आओ, अपने लिए भी आसानी करो और यहाँ आकर आपका ताकि टाइम अच्छा गुजरे। अगर आप मिनिमल से पैसे लेकर आओगे तो अब पहले वाले हालात नहीं हैं कि पहले लोग थोड़ा सा 1500-2000 पाउंड तक ला के सर्वाइव कर लेते थे, अब बहुत मुश्किल हो गया है, अब आप इस तरह से नहीं कर सकोगे। तो जरूर आओ, लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा लाड प्यार में पले हुए बच्चे हो और आपने कभी अपना कोई काम नहीं किया या कोई सख्ती नहीं देखी, तो फिर आप बहुत दफा सोचो। और आपके पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि आपको उन्हें भेजना है या नहीं भेजना है, क्योंकि लाइफ इज गोइंग टू बी रियली टफ हियर। और अब आजकल जो हालात हैं उसमें तो आपको बहुत ज्यादा ही रगड़ा लगेगा। तो इसलिए अगर आप सख्ती बर्दाश्त कर सकते हैं और इंड्योर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आपके अंदर अच्छी है, तो फिर आप जरूर आओ। अगर आप बहुत लाड प्यार में पले हो, बहुत मम्मी डैडी बच्चा हो, तो फिर आप कोशिश करो कि आप ना आओ। और ये बेहतर है स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना, राधा दिन आपको झूठी उम्मीद देना कि नहीं नहीं आप ये क्या आ जाओ, आप सरवाइव कर लोगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद वापस चले गए हैं पैसे वेस्ट करके अपने पेरेंट्स के, अपने कि हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, आपको हेल्प करेगी। और मैं फ्यूचर में भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बिल्कुल नहीं भूली हूँ। आप लोगों के लिए एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी। तो आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आई विल सी यू गाइस वेरी सून विद अनदर वीडियो। बाय बाय।